नमस्कार, आज एक बार फिर स्वागत है आपका कृतिभूमि न्यूज में और हम दिखा रहे हैं इस समय की बड़ी खबरें। कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, सिद्धरमैया के राजनीतिक सचिव हटाए गए, इंटेलिजेंसी प्रमुख का हुआ ट्रांसफर। बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के राजनीतिक सचिव के गोविंदराजू को पद से हटा दिया। आरोप है कि गोविंदराजू ने पुलिस पर जश्न की अनुमति देने के लिए दबाव डाला था। एचडी कुमारस्वामी ने उन्हें हादसे का जिम्मेदार ठहराया। गुजरात कांग्रेस के महासचिव राजेश सोनी हुए गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप। गुजरात कांग्रेस महासचिव राजेश सोनी ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद मुश्किल में हैं। उन पर सोशल मीडिया पर भ्रामक और मनोबल गिराने वाली सामग्री पोस्ट करने का आरोप है। सीआईडी साइबर अपराध शाखा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत शुरू होने पर आदिल शाह के परिवार का आया रिएक्शन, बोले पीएम मोदी की बात से हमें हौसला मिला। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आदिल हुसैन शाह के परिवार ने कहा कि आदिल उनका एकमात्र सहारा था। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिल की बहादुरी की सराहना की, जिससे परिवार को हौसला मिला। नौशाद ने कहा कि आदिल ने मेहमानों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अपनी जान गंवा दी। उन्होंने आतंकवाद को तबाही का कारण बताया और एकजुट होकर इसका सामना करने का आह्वान किया। देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड के केस, सक्रिय मामलों की संख्या 5300 के पार। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में एक्टिव कोविड मामलों की संख्या 5000 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई है। देश भर में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 5364 हो गए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के कारण लोगों में डर का माहौल है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मिलने गया था। बैंक धोखाधड़ी पर विजय माल्या का बड़ा खुलासा। विजय माल्या भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बैंक धोखाधड़ी पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट को किंगफिशर एयरलाइंस के पतन का कारण बताया। माल्या ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से एयरलाइन को बचाने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री अब्बास खान की मौत, आवास में गैस लीकेज के बाद हुआ था जोरदार धमाका। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गैस रिसाव के बाद हुए विस्फोट में पूर्व मंत्री की मौत हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पूर्व सीनेटर अब्बास खान अफरीदी सहित 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान अब्बास की मृत्यु हो गई। अफरीदी ने केंद्रीय मंत्री और सीनेटर के रूप में कार्य किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में नाला खोदाई के विवाद में पुलिस कर्मियों ने डॉक्टरों को पीटा, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ मामला। संभल के बहजोई में एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी एक व्यक्ति से मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाले की खुदाई को लेकर एक चिकित्सक ने आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी कहासुनी हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि पहले चिकित्सक ने मारपीट की। जापान की कंपनी का टूटा चांद पर पहुंचने का सपना, मून लैंडिंग के वक्त हुआ बड़ा हादसा, सीईओ को मांगनी पड़ी माफी। जापान की निजी अंतरिक्ष कंपनी आईस्पेस के चंद्र मिशन को एक और झटका लगा है। शुक्रवार को चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश में उसका लैंडर क्रैश हो गया। टोक्यो स्थित आईस्पेस कंपनी ने लैंडर से संपर्क टूटने के बाद मिशन को असफल घोषित कर दिया। कंपनी के सीईओ ताकेशी हकामदा ने मिशन में योगदान देने वालों से माफी मांगी। बक्सर में डीपीओ के रडार पर 187 शिक्षक कर रहे थे चालाकी, शोकाज नोटिस हुआ जारी। डीपीओ विष्णुकांत राय ने डुमराव और चोंगाई के 187 शिक्षकों से ई शिक्षा कोश ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। जांच में पाया गया कि शिक्षकों ने पुरानी तस्वीरों का उपयोग कर गलत उपस्थिति दर्ज की। डीपीओ ने इसे कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए प्रधानाध्यापकों को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, अन्यथा सेवा समाप्ति की चेतावनी दी है।